हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप खुशी से देखते हैं। बिल्कुल। तो साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, वहां पर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। लिंक भेज सकते हो, बात करने कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हो। मेरा नाम जहाद है। तो यार जैसा कि भाई पाकिस्तान इंडिया की तो भाई आपस में बड़ा चक्कर चल रहा है सी पैक, क्योंकि वो कश्मीर और बलोचिस्तान वाले एरिया से निकल रहा है। तो इंडिया ने भाई पाकिस्तान को से रिलेटेड दे दी है धमकी, और धमकी दिए तो पाकिस्तान को से भी लग गया है मिर्ची, तो पाकिस्तान पे फिर बयान भी दिया। अच्छा चलो, हाँ, देखते वीडियो वॉच करते हैं। पूरे वीडियो का टाइटल है, अब वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। लेकिन इनके आपस में मैं कहता हूँ हालात खराब ना हो पाकिस्तान इंडिया की तो अच्छी बात है, क्योंकि फिलहाल भाई सीज फायर हुआ है। हम है कि नहीं है, फिलहाल सीज फायर हुआ है, लेकिन ये है कि ये चीज फायरिंग में नहीं है। तो बेहतर अब देखते हैं कि भाई इंडिया ने क्या बात की है। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पहले पीओके पर भारत के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, अब सीपेक पर भारत के बयान से बौखलाया पाकिस्तान। अच्छा, भारत ने एक के बाद एक बयान देकर एक तीर से साधे दो निशाने। राजनाथ सिंह ने भी चीन पाकिस्तान को किया एक साथ चिर। पाकिस्तान और चीन आर्थिक गलियारा अवैध, भारत को मंजूर नहीं, तीसरे पक्ष को न्योता। भारत के सामने जब चीन पाकिस्तान हर क्षेत्र में हारने लगे तो वो चलने लगे एक दूसरी चाल भी ऐसी कि उसे भारत चुटकियों में मिटा दे। पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान अपने खोखले यार चीन के साथ मिलकर यहाँ अरबों डॉलर की परियोजना चला रहा है। भारत ने इसका विरोध किया, ये भी कहा कि पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा अवैध और भारत को मंजूर नहीं, किसी तीसरे पक्ष को ये न्योता, क्योंकि ये पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भारतीय जमीन पर बनाया जा रहा है। ये अवैध है जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। अब इसी बयान से पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, और मिर्ची ऐसी कि चीन पाकिस्तान एक साथ लाल हो गए। अब लाल होने के बाद पाकिस्तान पानी पीने लगा और कहने लगा कि सीपेक पर भारत के बयान को वो आधारहीन और भ्रामक मानता है और इसे वो खारिज भी करता है। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत ने सीपेक मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। सीपेक एक ट्रांसफॉर्मेशनल परियोजना है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता लाना और आपसी सहयोग बढ़ाना है। सीपेक में चीन के निवेश से ही पाकिस्तान की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाधाएं दूर होने में मदद मिली। सीपेक को लेकर भारत का हालिया बयान उसकी असुरक्षा की भावना और उसके वर्चस्ववादी एजेंडे को दर्शाता है, जिसकी वजह से कई दशकों से दक्षिण एशिया का सामाजिक आर्थिक विकास बाधित रहा। अब ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान ने क्या कहा, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान सीपेक में तीसरे देश को शामिल करना क्यों चाहता है? दरअसल पाकिस्तान की नैया यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब गई है, तो वहीं चीन को पता चल गया कि पाकिस्तान के दम पर वो इस परियोजना को नहीं चला सकता। इसलिए उसने पाकिस्तान को ये बुद्धि दी कि चलो अब किसी तीसरे पक्ष को शामिल किया जाए। यही वजह है कि चीन ने इसके लिए अफगानिस्तान को शामिल करने की इच्छा जताई थी, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। अब जानते हैं कि भारत के उस बयान के बारे में जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान को पसीना छूट रहा है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि सीपेक में तीसरे देश के रूप में किसी को शामिल करना प्रत्यक्ष रूप से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। सीपेक परियोजना भारतीय क्षेत्र में है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इस तरह की गतिविधियां अवैध, गैर कानूनी और अस्वीकार्य हैं। भारत तथा कथित सीपेक की परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा है। सीपेक चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय देशों के साथ उसके ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों में फिर से जान फूंकना है। चीन ने 46 अरब डॉलर की इस परियोजना का ऐलान 2015 में किया था। खैर, इस परियोजना के पीछे चीन का मेन टारगेट यह है कि इसके जरिए हर क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बढ़ रहे प्रभावों को कम किया जाए और अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। सीपेक के जरिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित गवादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। अब ये तो होने से रहा क्योंकि पाकिस्तान के दिन अच्छे चल नहीं रहे हैं और भारत पीओके से पाकिस्तानी सैनिकों और पालतू आतंकियों को कभी भी मार भगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो यार इसी के साथ बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि यार
इंडिया ने बयान दिया है कि भाई जो तुम लोग तीसरे देश को ऐड करो, पहले तो तुम लोग ये जो सी पैक बना रही है हमारी जगह है, हमारा सब कुछ है, इसके अंदर तुम ये इलीगल काम कर रहे हो। बिल्कुल। और जब तुम तीसरा बंदा ऐड करने की कह रहे हो ना, वो तो है ही फिर गलत है। अफगानिस्तान को चंगे देश को ढूंढा है, अफगानिस्तान को, उसके भी हालात डाउन है यार आते हैं। लेकिन यार ये है कि इंडिया का बयान बहुत ज्यादा एग्रेसिव आया है इस पे। फिर पाकिस्तान ने बोला है कि हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ये है कि इंडिया का बयान बहुत ज्यादा बड़ा है इस चीज से रिलेटेड। इंडिया ने बोला है कि भाई हमारी टेरिटरी है, ये हमारा हिस्सा है, तो तुम लोग क्यों यहाँ पे ये बना रहे हो, हमें ये मंजूर नहीं है। बिल्कुल, इंडिया ये पहले भी बात कह चुका है कि ये हमें चीज मंजूर नहीं है, आप हमारे इलाके में जो सी पैक गुजार रहे हैं ये चीज ठीक नहीं है। हाँ ना, और मतलब कि इसको मतलब कि पाकिस्तान ने बोला है कि पॉलिटिकल तुम लोग चीज कर रहे हो, ये मतलब कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये वो, तो हम लोग भी तो करते हैं वहाँ का, मतलब कि हम हर वक्त कश्मीर 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 लगे रहते, तो क्या मतलब हम लोग वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेलते क्या? हम लोग भी तो खेलते हैं। सारी बात है भाई। अब अगर कागजाती तौर पे देखा जाए, जो साइन महाराजा ने किए थे भाई, उन्होंने तो कश्मीर को ऐड कर दिया था इंडिया के साथ। देखो एक जो साइन है, मतलब कि जितना हमें इन्फॉर्मेशन आई थिंक साइन ही हुए थे, तो उन्होंने पूरा कश्मीर इंडिया को दे दिया। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। वजह जो चाइना कर रहा है सी पैक बना रहा है, वजह ये भी पाकिस्तान के ऊपर डाका ही है। ये देखिए पाकिस्तान को लूट रहा है, इनको पता ही नहीं है। ये बंदरगाह पहुंचा रहा है उधर ग्वादर तक, ग्वादर को जोड़ेगा शंघाई के साथ, और सारी अपनी जितनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इधर से ही करेगा, और सस्ते में करेगा। फायदा तो चाइना को है ना, पाकिस्तान को क्या फायदा? वही ना, ये इसको सीधा ये कहने का मतलब है कि भाई पाकिस्तान अपनी सब कुछ जगह बेच रहा है चाइना को। बिल्कुल, मैं उधर कॉलोनियां भी चाइनीज की बन रही है, ये भी बात मैंने सुनी है। चाइनीज की बड़ी बड़ी कॉलोनियां और उनके हर चीज बन रहे हैं, बनेगी नहीं। हाँ ना, तो बाबा पाकिस्तान है ही किसका? चाइना का। ये पैसे ये अगर बन गया, पहले तो बनता नजर नहीं आ रहा, अगर बन भी गया ना, ये ठेके पे दे दें बंदरगाह को, ये क्योंकि सी पैक के पैसे उतार तो नहीं सकेंगे। हाँ, वो लेकर इनको 50-60 साल के लिए ठेके पे ले लेगा, ये पैसे फिर ऐसे उतरेंगे। तो ये चीज है। पहले तो बलोचों ने भी शोर मचाया हुआ कि हमारी बलोचिस्तान के लोगों ने कि ये चीज ठीक नहीं है भाई, हटाओ भाई, हम इसको करनी नहीं देंगे, ये कॉलोनियन भी नहीं बनाने देंगे। और ये जो चाइनीज इधर काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये हमारा बलोचिस्तानी कहते हैं भाई हमें भी तुम लोग जॉब पे रखो, सब कुछ रखो, तुम लोग रखते हैं यार? नहीं रखते, ये चीज गलत है ना। वहाँ पे देखो बलोचिस्तान में कोई काम की चीज ही नहीं है। बिल्कुल, वो ऐसा रेगिस्तानी इलाका। बलूचिस्तान में इतनी चीजें कि बंदे वसाइल कुदरती वसाइल लेते हैं कि बंदे की सोच से भी ज्यादा है। अगर उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो अरबों डॉलर आ सकते हैं, पर कोई तवज्जो नहीं देता ना। ये चाइनीज तवज्जो देंगे तो लूट के ले जाएंगे। चाइनीज को अपना फायदा नजर आएगा, उन्होंने यही चीज सोची हुई। वही ना, तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हैं? अब देखते हैं कि भाई क्या होता है इंडिया और पाकिस्तान का। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी वैसी सीन नहीं हो, बेहतर अच्छी बात है। इधर बड़ा खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।